तो कैसे हैं मेरे साथियों आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई आप लोग की बढ़िया चलती रही होगी। तो हम केमिस्ट्री के चैनल पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टाइफाइड। जो बुखार होता है, फीवर होता है, टाइफाइड मतलब आजकल इन दिनों में देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा टाइफाइड फैल रहा है। तो टाइफाइड कैसे होता है, उससे कैसे बचा जाए, वो मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव क्या होता है रिपोर्ट में, सब आपको बताएंगे। ध्यान समझिएगा। देखिए एकदम आराम से बनिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएंगे, मतलब नॉर्मली से लेकर एकदम अच्छे लेवल तक कि आपको टाइफाइड होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए टाइफाइड क्या होता है। हम यहाँ पे लिख के लाए। लिख के क्यों लाए हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। आपको सब समझना है, जानना है आखिरकार होता क्या है। ठीक है, देखिए टाइफाइड जो होता है, सबसे पहले टाइफाइड एक आपका बैक्टीरियल बीमारी है। क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी जीवाणु के द्वारा होता है। ये ना तो वायरस, फंगस, पैथोजन किसी नहीं, ये किससे होता है? आपका बैक्टीरिया से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या? बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफी। तो इसका पूरा नाम बोला जाता है टाइफी म्यूरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइफी म्यूरियम। यानी इसका नाम क्या होगा? सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। ठीक है, अगला क्या है? यानी ये जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, ये कहाँ पे होता है? ये आपको होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी जो आपकी आंत होती है, जो इंटेस्टाइन होता है, दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज। तो वो जो आपको स्मॉल वाले में होता है, लार्ज वाले में नहीं होता है। तो ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और ये क्या करता है? ये फैलता किससे? ध्यान समझिए। देखिए, अब मान लीजिए किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी को टाइफाइड हुआ है। अगर वो कहीं उसके जो फीकल मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी जो मतलब लैट्रिन करता है, तो जो होता है लैट्रिन, उसमें आपका ये बैक्टीरिया क्या होता है? चला जाता है। अब वो अगर उठ के अपना आता है, अच्छे से हाथ उतना अगर ढंग से नहीं धोता है, तो उसके द्वारा वो जो भी चीज टच करेगा, अगर वो कोई हेल्दी इंसान उसको दोबारा टच कर लेगा, तो उसके द्वारा उसको अंदर दूसरे हेल्दी इंसान के अंदर क्या हो जाएगा? टाइफाइड का ट्रांसफर हो जाएगा। जो बैक्टीरिया उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो गट के द्वारा, डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन मतलब डाइजेशन के द्वारा अंदर जाता है पेट में, जिसके द्वारा यह बैक्टीरिया आपका ट्रांसमिशन होता है, और इससे आपका टाइफाइड दूसरे इंसान में फैलने की संभावना होती है। ठीक है, ये किससे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी गंदगी जो फूड होते हैं, जो गंदा फूड होते हैं, जो मतलब स्वच्छ नहीं होते हैं, और पानी से। वाटर मतलब H2O मतलब वाटर यानी पानी। किससे फैलता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो भी फूल आपके दूषित हैं, अशुद्ध हैं, जो भी आपके खाना और पानी है, उनके द्वारा ये टाइफाइड क्या होता है? एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। क्लियर हुआ? अब ये क्या होता है कि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो सोचता है कि भैया एक ही जगह रखे रखे बोर हो चुके हैं, चलते हैं पूरे बॉडी में छानबीन मारते हैं। ये जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये क्या करता है? ब्लड के द्वारा। किससे? ब्लड के द्वारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचता है, क्योंकि ब्लड आपका हर जगह होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लड हर जगह होता है। कहीं पे कट मारो भैया ब्लड निकल जाएगा। तो शुरू से लेकर हर जगह क्या होता है? ब्लड के द्वारा एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में ये फैलता रहता है। ठीक है, इसके सिम्टम क्या है? कैसे पता करें कि आपको टाइफाइड ही है? सबसे पहले इसमें फीवर होता है। क्या होता है? फीवर यानी बुखार होता है। बुखार कैसा होता है? सस्टेन्ड हाई फीवर। सस्टेन्ड मतलब लगातार बुखार रहेगा ही। और बुखार का टेम्परेचर कितना रहेगा? 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। लेकिन अगर 39 से 40 लगातार 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ते भर रहता है, समझ जाइए किसका सिम्टम है? बुखार का है, यानी किसका है? टाइफाइड का। बुखार जैसे मलेरियम देख लीजिए, मलेरिया में लगातार बुखार नहीं रहेगा, हर 3 4 दिन पे बुखार आएगा, हर 3 4 दिन पे बुखार आएगा, अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे तो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहेगा? बुखार रहेगा तो लगातार बुखार रहेगा, और हाई फीवर रहेगा। जैसे बोलते नहीं है भैया इसकी बुखार 100 पार है, तो वो फारेनहाइट में बोलते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर इसकी बुखार होती है। और इसमें टायर्डनेस यानी थकान होती है। भैया इसमें थकान महसूस होंगी। जब आपको इतना बुखार है, आप कुछ खाएंगे नहीं, ढंग से नहीं रहेगा, क्या होगा? इसमें हेडेक होगा, यानी सर दर्द होगा। अगला क्या होगा? इसमें स्टमक पेन, पेट आपको जो होगा दर्द करेगा। भैया कैसे? अब मान लीजिए आपका डाइजेशन से हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपका पहले बता चुके हैं ये। अब इसके द्वारा आप जो खाना खाएंगे आपका ढंग से पचेगा नहीं, आपको लगेगा कि आपके पेट में खाना ओवरफ्लो है, यानी ओवरलोड हो गया है। तो वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, ढंग से आपका पचेगा नहीं, इस वजह से आपको पेट में दर्द रहेगा, और आपको भूख भी नहीं लगेगी, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, भूख की कमी। अगला क्या? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बना रहेगा। भैया आपको लगेगा भैया आपका डाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा है, जितना फूड है आपके पेट में पड़ा हुआ है, आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपका पेट भी दर्द करेगा, आपको अंदर से कब्ज महसूस होगा, यानी जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी ट्रीटमेंट आप जो करा लेट करा रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट जो आप ढंग से सही समय पर नहीं करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? इंटेस्टाइन परफोरेशन और डेथ हो जाती है। यानी जो आपका इंटेस्टाइन आंत होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसमें क्या होता है? छेद हो जाता है। यानी अगर ज्यादा समय में मान लीजिए आपका 5 6 दिन का डोज है, आप उसमें भैया 1 2 दिन आप इलाज करा रहे हैं, ढंग से उसका दवा नहीं लिए हैं, उसकी वजह से क्या होगा? भैया आपका इंटेस्टाइन जो होता है उसमें छेद होता है, जिसकी वजह से आगे चल के डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड कोई हल्की बीमारी नहीं है। कई बार सोचा है भाई इसको टाइफाइड है, चलो दवा कर लें, सही हो जाएगा। हाँ, दवा करें अच्छी बात है, अगर ढंग से दवा नहीं कराएंगे, सही दिन तक जो भी डॉक्टर डोज देंगे, अगर उसके आप नहीं कराएंगे, भैया ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर हुआ?
अगर देखिए डायग्नोसिस है ना इसका, भैया कैसे पता करेंगे कि आपके पास टाइफाइड ही है? उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। विडाल एक टेस्ट का नाम है जो कहते हैं ना ब्लड टेस्ट कराओ। ये ब्लड टेस्ट भी विडाल टेस्ट ही करते हैं। अब जाएंगे बोलेंगे हमारा विडाल टेस्ट कर दीजिए, पैथोलॉजी जाएंगे, विडाल टेस्ट करेगा तो उसमें बताएगा भैया आपको टाइफाइड में क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्या करता है विडाल टेस्ट। अगला क्या है टाइफाइड माइग्रेन। अब इसमें समझिए एक थोड़ा हिस्ट्री है, यानी टाइफाइड सबसे पहले किसको हुआ था? टाइफाइड सबसे पहले किसको हुआ था? टाइफाइड हुआ था एक न्यूयॉर्क की एक महिला थी, एक फीमेल थी, जो मतलब समझिए समझिए, जो न्यूयॉर्क की महिला थी सबसे पहले वो क्या उसको टाइफाइड हुआ था। सबसे पहले उसको टाइफाइड हुआ था तो उसने 2-3 दिन तक दवा किया, ढंग से उसकी दवा नहीं किया, तो उसकी जो भी बैक्टीरिया थे सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम टाइफी सैल्मोनेला टाइफी जो भी बैक्टीरिया उसके अंदर थी वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई, यानी 2 दिन दवा की और उसके बाद दवा छोड़ दी। ठीक है, उसका इलाज ढंग से नहीं किया तो उसके अंदर जो कुछ बैक्टीरिया बच गए, जिसकी वजह से उसको तो सिम्टम नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके द्वारा कई जगह पे, कई महिलाओं में, कई पुरुषों में, कई लोगों में क्या हुआ टाइफाइड फैल रहा था। वो करती क्या थी, वो न्यूयॉर्क में एक अच्छे रेस्टोरेंट में क्या करती थी भैया खाना बनाती थी। उसकी प्रोफेशन क्या थी, खाना बनाना। वो भोजन पकाती थी, भोजन बनाती जिसके द्वारा अब वो फीकल मैटर उसके क्या थे, उसके द्वारा वो अच्छा अगर अच्छे से हाथ उतना धोए भैया उसके अंदर जो टाइफाइड तो दूसरे के अंदर जाएगी, क्योंकि भैया खाना बना के सबको देते, सब लोग खाना खाते थे। इस वजह से क्या होता है भैया कई लोगों में बीमारी फैली, जिसकी वजह से उसको जेल में डाला गया, फिर उसको आइसोलेटेड किया गया। इस वजह से फिर मतलब इस तरह से क्या वो कई लोगों में बीमारी फैली गई। ये आपका होता है टाइफाइड के बारे में। एंड सबसे पहले टाइफाइड मैरी उसका नाम था, इसको बोलते हैं मैरी मेलॉन, कुक बाय प्रोफेशन, इसको बोलते हैं टाइफाइड कैरियर। इसके अंदर टाइफाइड था लेकिन इसको सिम्टम शो नहीं हो रहा क्योंकि ये कुछ दिन तक इलाज की थी, वही चीज आपका होगा। बस अगर आप क्या करिए सही समय पे इसका सही इलाज कराइए, आपको टाइफाइड आपका ठीक हो जाएगा। 5 दिन का लगभग इसमें डोज होता है, 5 दिन का सुई लगवाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके द्वारा आपका ये होता है। और इसमें कुछ एंटीबायोटिक होते हैं, सेफ्रिफ्लक्सासिन, मतलब इस तरह से होते हैं, डॉक्टर से संपर्क करेंगे, इसमें होता है। अगर इसमें इंजेक्शन लगवाते हैं सेफ्रिटक्सन से, ऐसे कुछ नाम होता है इंजेक्शन का। तो इस तरह से आप क्या करेंगे भैया, ये आपका टाइफाइड की जैसा जानकारी हो गया कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप टाइफाइड ध्यान से समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आपको क्या लाते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। आप लोग बताइएगा कैसा लगा टाइफाइड के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। यही आपको एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं, पूछने लगे तो पूछेगा क्या। आपको हम सब कुछ बता दिए हैं टाइफाइड के बारे में। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।